हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आवर कॉन्शियस क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के थर्ड स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इससे पहले के वीडियो में मैंने दोनों स्टेजेस को डिस्कस कर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। 7 to 11 or 12 years. In this stage, children begins to think logically, thinking based on mental operations. Operations are associated with personal experience. Operations are in concrete situation, but not in abstract manipulation. ठोस परिचालन चरण या ठोस संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास के एक महत्वपूर्ण रूप में माना जाता है, क्योंकि यही वो स्टेज है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। उसकी तार्किक शक्ति उसके मानसिक संक्रियाओं, मेंटल ऑपरेशंस और उसके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। इस स्टेज में बच्चे कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट मीन्स फिजिकल ऑब्जेक्ट, वैसे वस्तुएं जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जो ठोस, स्थिर और मूर्त हो, जैसे पॉनी, गर्ल, टेबल, ट्री एक्सेट्रा। एंड इस स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स, अमूर्त वस्तुएं, इसे बच्चा नहीं सोच पाता है, जिसे इस स्टेज में बच्चा इसे नहीं सोच पाता है, जिसे वह छू नहीं सकता, वह रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे सैडनेस, ट्रस्ट, हैप्पीनेस, नॉलेज, हेल्थ, लव एक्सेट्रा। अब हम इस स्टेज की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज की मुख्य विशेषता क्रमबद्धता, द एबिलिटी टू ऑर्डर आइटम्स along a quantitative dimension such as length और width। सीरिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ों का क्रमबद्धता अनुसार, किसी भी वस्तुओं को क्रमबद्धता अनुसार देखना, जैसे चौड़ाई, लंबाई, इन सब की समझ इस स्टेज में बालकों में आ जाती है। एंड नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, द एबिलिटी टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स बेसिस ऑफ देयर कलर, शेप, साइज। इस स्टेज में बच्चे किसी भी ऑब्जेक्ट के उसके रंग, रूप, आकार के आधार पर अलग अलग करने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे हम किसी बच्चे को अगर कुछ बीड्स दें और उसे बोलें ब्राउन को ब्राउन में, ग्रीन को ग्रीन कलर में रखना है, तो बच्चे आसानी से यह कर लेगा। एंड नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन। कंजर्वेशन इस स्टेज की मुख्य उपलब्धि है। संरक्षण, कंजर्वेशन इज द अंडरस्टैंडिंग दैट समथिंग stays the same in quantity even though its appearances change, does not affect its mass, number, volume or length। इस स्टेज में बच्चे में यह समझ विकसित हो जाती है कि कोई भी चीज़ मात्रा में समान रहती है, भले ही उसका स्वरूप क्यों ना बदल दिया जाए। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिविटी, संक्रामिता। ट्रांजिटिविटी रेफर्स to the ability to mentally sort object and recognize relationship among various things in a serial order। संक्रामिता का मतलब यह है कि बच्चों में ऐसी समझ विकसित हो जाती है कि बच्चा बहुत सारी चीज़ों के बीच संबंधों को पहचान सके। जैसे हमने इस इमेजेस में देखा कि ए वाली लाइन बी से छोटी है, फिर बी सी से छोटी है, तो बच्चे इस तरह के टास्क को आसानी से इस स्टेज में समझ सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा रिवर्सिबिलिटी, प्रतिवर्तिता। रिवर्सिबिलिटी refers to the ability to recognize that number or objects can be changed and returned to their original condition। इसे हम उलटने पुलटने की अवस्था भी बोल सकते हैं। इसमें बच्चे के अंदर यह समझ विकसित हो जाती है कि किसी भी नंबर या किसी वस्तुओं को आसानी से बदला जा सकता है, उनकी मूल स्थिति में वापस लाया जा सकता है। जैसे किसी बच्चे के पास एक फुटबॉल है, वह बिल्कुल ही चिपटी हुई है, उसमें हवा नहीं है, लेकिन हवा भरने से उसे फिर बॉल की शेप में वापस लाया जा सकता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो। आइडेंटिटी, पहचान, refers to the material is same when we change in shape।
बच्चे में इस स्टेज में पहचान विकसित हो जाती है। बच्चा अच्छी तरह समझ जाता है कि शेप बदलने से उस चीज़ की क्वालिटी नहीं बदलती है। जैसे क्ले, गोल हो या लंबा रहेगा तो वो क्ले ही। चौक, गोल हो या लंबा रहेगा तो वो चौक ही। लंबे गुब्बारे और गोल गुब्बारे दोनों गुब्बारे ही हैं, जैसे इस इमेजेस में आप देख रहे हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा डिसेंटरिंग, विकेंद्रीकरण। प्रोसेस डिसेंटरिंग, प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड becomes capable of considering more than one aspects of an object or situation at a time। इसमें बच्चा एक समय में किसी वस्तु या स्थिति के एक से अधिक पहलुओं पर विचार करने में सक्षम हो जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Can anybody out there hear me?